हेलो एवरीवन, वेलकम टू गूगल कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल। पहला सवाल है सवाल नंबर 1। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति क्या होगी। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या दिया हुआ है 3r। तो परिमिति पूछा है। परिमिति का फॉर्मूला होता है, परिमिति बराबर होता है पाई आर प्लस के 2r। पाई की जगह देंगे पाई और आर की जगह कितना दिया हुआ है, आर की जगह दिया हुआ है 3r गुना 3r प्लस 2 और गुना में 3r। तो इसका इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 पाई आर और प्लस 6r। यही है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब एग्जाम का समय नजदीक आ चुका है, इसीलिए हम आपको सवाल का जवाब पढ़ने के लिए देंगे। सही, देखिए कब है, ये 2023 के प्रथम पाली का सवाल है। सही, इसलिए आप पहले किताब 2023 के प्रथम पाली के सवाल को बना लेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कौन नहीं हो सकती है, प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यह क्या है, 2.5 है, यही नहीं हो सकता है। अगला सवाल है, यदि घटना ई की पूरा घटना ई डैश है तो इनमें से कौन सा होगा। तो किसी घटना के होने और न होने का योग कितना होता है, होने और न होने का योग होता है 1 होता है। आंसर क्या हो जाएगा, पी और पी नॉट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक पासे के एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। तो कुल सवाल नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6। और अगर 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना है तो 2 नहीं आएगा, क्या क्या आ सकता है 1 3 4 5 6, कितना आ सकता है, तो 5/6 आ सकता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यदृच्छा एक पत्ता खींचा गया है, इसके काले रंग होने की बादशाह क्या है। काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, काले रंग के बादशाह, काला रंग के बादशाह। तो 52 ताश की पत्ती है, आंसर नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 52। और कहा क्या, काले रंग के बादशाह। तो बादशाह कितना होता है, बादशाह होता है 4, जिसमें से 2 होता है लाल और 2 होता है काला। तो काले रंग के बादशाह कितना हो जाएगा, 2/52। आंसर आ जाएगा कट के 1/26, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर, यदि 24 27 18 31 34 1 37 40 42 45 की माध्यिका 35 हो, माध्यिका कितना हो 35 हो, तो x का मान क्या होगा। तो जो माध्यिका दिया हुआ है 35, इसका आंसर क्या होगा, यही होगा 35। सही, क्योंकि सब बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, यही जो आएगा वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। तो कितना हो जाएगा 35, इसका आंसर हो जाएगा। संचयी बारंबारता सारणी में निम्न से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। तो संचयी बारंबारता किससे निकालते हैं, तो माध्यिका या माध्य निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं संचयी बारंबारता का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, माध्यिका और बहुलक में निम्न से कौन सा संबंध सही है। सही, तो ये सवाल बोले थे आपको छोड़ देने के लिए, सवाल थोड़ी सी तकलीफ वाला है, आगे चलिए। बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग क्या है, जिसकी बारंबारता अधिक है। बारंबारता किसका अधिक है, 15 20 45 15 25 में किसका अधिक है, 45 के अधिक है। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया, 20 से 30, ऑप्शन नंबर बी। यदि x प्लस 2 2x प्लस 3 और इतना का माध्य 18 है तो x का मान क्या है। ये माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 18 और इसका क्या है, माध्य 18 है। 1 2 3 4, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4, वो आप सब जोड़ देंगे। x प्लस के 2 2x प्लस के 3 प्लस 4x प्लस के 5 प्लस 5x प्लस के 2, इसका जो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 72। 1 2 3 3 4 7 7 5 हो जाएगा 12x प्लस 2 3 5 5 5 10 10 2 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इधर, अगर हम 72 में से घटाएंगे 12, कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा, 72 - 12 हो जाएगा 60, 60 बजा 12 हो जाएगा 12x
x बराबर हो जाएगा 60 बटा में 12, x बराबर हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा आंसर, कट जाएगा 5 मतलब 15,8 मूल बिंदु से दूरी क्या है? तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर, x की जगह 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 8 9, इससे आगे कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 17, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर, सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 आलेख बिंदु से कौन सा बिंदु होकर गुजरेगी? y बराबर 2x माइनस के 3, अब y की जगह रख दीजिए, y बराबर दिया है 2x माइनस के 3, पहले ऑप्शन रख के देखिए, y की जगह 2, y की जगह 2 और x की जगह भी 2, 2 गुना में 2 माइनस के 3, 2 बराबर 4 माइनस के 3, 2 बराबर 1, कई बराबर है तो ये आंसर होना नहीं होगा, इसको रख कर देखिए कितना हो जाएगा? 1 बराबर इतना नहीं लग रहा है 3, 3 बराबर 4, 3 दूना 6, 6 में से 3 नहीं, डी रख के देखिए, y की जगह 7, 7 बराबर 2 गुना में 5 माइनस के 3, 7 बराबर 10 माइनस के 3, 7 बराबर हो जाएगा 7, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं किए, जो पहला वैल्यू है ई हो गया किसका? x का, ये वाला वैल्यू हो गया y का, उसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देना है और वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,0 और 6,0 से समदूरस्थ है। जब भी समदूरस्थ कह रहा है क्या करेंगे? p और यहाँ a है और यहाँ ही b है, a का वैल्यू दिया हुआ है -2,0 और b का वैल्यू है 6,0 और p क्या है? x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर क्या हो जाएगा? x, 0, क्योंकि x अक्ष पर होता है y बराबर 0, यहाँ से क्या करेंगे हम? pa बराबर pb निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल 1 नंबर के है और है लॉन्ग, इसलिए क्या करेंगे? इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या है? ये y अक्ष से दूर पूछ रहा है, तो इसका आंसर होता है ये होता है x, जो ये है y अक्ष से, तो y अक्ष से दूर कौन हो जाएगा? x, आंसर कितना हो जाएगा? 13। एग्जाम में हमें 50 सवाल बनाना है और 50 छोड़ना है, इसीलिए हमको क्या करना है? कुछ सवाल छोड़ने की प्रैक्टिस भी आनी चाहिए। किसी वृत्त के व्यास पर खींचे गए निर्देशांक -10,6 और 6,10 है तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? केंद्र के निर्देशांक है, यहाँ एक केंद्र है और यहाँ ये बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है, इसका वैल्यू पूछा हुआ है। यहाँ दिया हुआ है निर्देशांक -10,6 और ये है 6,-10 और आपसे पूछा है इसका वैल्यू पूछा हुआ है, मान लीजिए ये निर्देशांक है। तो कौन के लिए फॉर्मूला लगेगा मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? -10 प्लस के 6 बटा में 2, 6 माइनस 6 प्लस माइनस के 10 बटा में 2, माइनस के 6 और 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस के 4 बटा में 2, 6 4 10 हो जाएगा 4 बटा में 2, अच्छा ये भी माइनस के 4 बटा में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस के 2, माइनस के 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। सवाल नंबर 16, किसी त्रिभुज के शीर्षक में संख्या इतना दिया हुआ तो केंद्रक का फॉर्मूला निकालना है। केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस के x2 प्लस के x3 बटा में 3, y1 प्लस के y2 प्लस के y3 बटा में 3। x1 की जगह कितना हो जाएगा? 2 प्लस 0 प्लस 4 बटा में 3, y1 4 प्लस 6 प्लस माइनस के 1 बटा में 3, कितना हो जाएगा? 2 4 6 6 4 2 6 बटा में 3, 6 4 10 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 बटा में 3, काटेंगे 6 से कट जाएगा ये और 3 से कट जाएगा ये, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। बिंदु इतना पे x अक्ष पर आएगा, नाम की लंबाई ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर यहाँ है x, x डैश, y, y डैश, 13,9, 13,19, ये है यहाँ पर मान लीजिए 13 है और यहाँ पर मान लीजिए 19 है, कहीं यहाँ पर होगा 13,19। x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है? ये 19 है, कितना हो जाएगा वैल्यू? आंसर बी। बिंदु इतना और इतना प्रयास करने के मध्य बिंदु किस अनुपात की चतुर्थांश मध्य बिंदु निकालना है, पहले इसका निकालना है मध्य बिंदु।
मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, मध्य बिंदु क्या होता है x1 प्लस के x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बटा में 2। x1 कितना हो जाएगा माइनस के 2 और x2 माइनस के 6 बटा में 2 कॉमा y1 8 प्लस माइनस के 4 बटा में 2। कितना हो जाएगा ये माइनस के 2 और माइनस के 6 माइनस के 8 बटा में 2 कॉमा 8 4 बटा में 2। 8 बटा में 2 हो जाएगा माइनस के 4 और 4 बटा में 2 हो जाएगा 2, तो माइनस के 4 कॉमा 2। और ये भी देखिए कि चतुर्थांश में पूछा हुआ है x डैश y y डैश, यहाँ प्लस प्लस यहाँ माइनस प्लस फिर माइनस माइनस फिर प्लस माइनस, क्या है पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस। ऑप्शन नंबर दूसरे चतुर्थांश में किसमें है, सेकेंड में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। यदि p इतना और इतना किसी त्रिभुज के शीर्ष हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, 0,0 है और 8,0 है और 0,12 है। सही, तो एक को 0 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे 0 और 0 से ही हो गया 0, इसमें क्या कर देंगे 0 0 0 0। इसको जब करेंगे कितना हो जाएगा 8,0 और ये हो जाएगा 0,12। बाहर का बाहर वाला से अंदर का अंदर वाला से 12 कितना हो जाएगा 96 माइनस के 0 और बटा में 2, 96 से 2 कटेगा कितना हो जाएगा 96 बटा में 2, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है बी, इसका आंसर है। आपको ट्रिक बता चुके हैं, एक को कर देना है 0, बाकी आंसर निकल जाएगा। इस त्रिभुज की बिंदु की दशा कितना उतना है तो त्रिभुज की परिमिति क्या है, परिमिति के लिए क्या करेंगे, ऐसे आपको पीछे में सवाल छोड़ देना है 0,6 दिया है, 0,0 दिया है और 8,0 दिया हुआ है। पहले आप इसकी दूरी निकाल लीजिए, फिर इसकी दूरी निकाल लीजिए, फिर इसकी दूरी निकाल लीजिए। इसका दूरी निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, 8 6 14 10 24। अगला सवाल विकास समय कितना का विवेचक क्या है, विवेचक निकालना है। विवेचक क्या होता है, विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, ए की जगह है 1 और सी की जगह है बी। कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 माइनस के 4b, ऑप्शन नंबर 16 माइनस के 4b, 16 माइनस के 4b, ऑप्शन नंबर ए। निम्न से कौन समांतर श्रेणी में है, कौन है, सही देखिए यहाँ ई दिख रहा है, इसके और इसके बीच का अंतर कितना है -12 और -8 के बीच का अंतर है 4, इसके बीच के अंतर है 4, इसके और इसके बीच के अंतर है 4, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या है समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी के अगला सार अंतर क्या, सार अंतर निकालना है तो क्या दिया हुआ है √50 दिया हुआ है, तो √50 और माइनस कर देंगे √18। √50 को कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें से घटा देंगे इसको, √50 कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा और √18 कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। 5 में से घट जाएगा 3, कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। इसका सारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। समांतर श्रेणी कितना का 11वां पद क्या है, 11वां पद पूछा है। 11वां पद क्या होता है a प्लस के 10d, a की जगह कितना 2 प्लस 10 की जगह कितना 10 और d की जगह 8 में से घटेगा 5, कितना आएगा 3, 2 प्लस के 10 तिहाई 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है तो समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। nवां पद इतना दिया हुआ है कि 7वां पद पूछा है, nवां पद दिया हुआ है। इस सवाल को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस समांतर श्रेणी में a30 और 20 का अंतर 50 है, समांतर क्या है a30 दिया हुआ है तो a30 को लिखेंगे a प्लस के 29d माइनस a20 को कितना लिखेंगे a प्लस के 19d, ये बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर दिया है 50 के। कितना हो जाएगा a प्लस के 29d माइनस a माइनस के 19d बराबर कितना हो जाएगा 50। a से कट जाएगा a, 29 में से कटेगा 19, कितना आएगा 10d बराबर आ जाएगा कितना 50। d का वैल्यू हो जाएगा 50 बटा में 10, d बराबर आ जाएगा 5,
ऑप्शन नंबर सी। इतना 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 सारा तो चलेंगे तो एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालना क्या करेंगे, एक बार इसको घटा देंगे, इसको एक बार इसको घटा देंगे, इसको कितना हो जाएगा 6x माइनस के 1 माइनस 3x प्लस के 2 बराबर 3x प्लस के 2 माइनस 2x माइनस के 1। इसको घटाएंगे 6x माइनस के 1 माइनस हो जाएगा माइनस के 3, ये सब माइनस के 2, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस के 2 माइनस के 2x प्लस के 1। कितना हो जाएगा 6x में से 3x कटेगा, कितना हो जाएगा 3x माइनस माइनस 1, कितना हो जाएगा माइनस का माइनस 2 माइनस के 3 बराबर 3x और 2x हो जाएगा x 2 और 1 प्लस के 3। कितना हो जाएगा 3x माइनस के x बराबर 3 प्लस के 3। 3x x कितना हो जाएगा, ये हो गया 2x, ये बराबर हो गया 6, x बराबर हो गया 6 बटा में 2 कट के कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए। सवाल श्रेणी में 82 पदों की संख्या, 82 में पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या क्या पूछा है, मतलब पूछा है कि n की संख्या पूछा है। क्या होता है, मानेंगे nवां पद क्या है, nवां पद है 82। a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर कितना 82। a की जगह कितना है 2 प्लस n माइनस 1 और d की जगह कितना है 10 में से घटाएंगे 6, कितना आ जाएगा 4 बराबर कितना 82। उस तरफ भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 4n माइनस के 4 बराबर 82 माइनस के 2। कितना हो जाएगा 4n बराबर 82 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 80 और माइनस वाली तरफ हो जाएगा प्लस के 4। 4n बराबर हो जाएगा 84, यहाँ से अगर हम निकालेंगे n बराबर कितना हो जाएगा 84 बटा में 4, n बराबर हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर बी। समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो क्या मानेंगे, हम मानेंगे nवां पद बराबर क्या है शून्य। a प्लस के n माइनस 1 इंटू में d बराबर 0। सही, a कितना है, a है 72 प्लस n की जगह n माइनस 1 और d कितना है 63 में से घटाएंगे 72, कितना आएगा 63 में से घटाएंगे मतलब आएगा माइनस के 9 बराबर 0। कितना हो जाएगा, इधर घटाइए गुना कीजिए 9n माइनस माइनस प्लस के 9 बराबर माइनस के हो जाएगा 72। कैसे हो जाएगा 72, ई 72 हो जाएगा माइनस के 72। कितना हो जाएगा 9n बराबर माइनस के 72, यहाँ इसे बना दी माइनस के 9 हो जाएगा माइनस के 9 बराबर माइनस के 72 और माइनस के 9 n बराबर हो जाएगा माइनस के 81, n बराबर हो जाएगा माइनस के 81 बटा में माइनस के 9, n बराबर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या है, इसका आंसर होगा 2a। और देखिए कितना है, ये होगा इसका आंसर, के बीच की दूरी पूछा हुआ है तो ये है क्या होगा दूरी का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का हो जाएगा रूट अंडर। कितना हो जाएगा इसकी जगह रूट अंडर x1 a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और मानेंगे a स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा a स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बराबर यहाँ से आ जाएगा a, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ जुटा है,
थीटा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी को दो भुजाएं एक सौ समान इतना है तो क्या है, देख लीजिए ए बी सी और यहाँ है एक्स और वाई। ए बी और ए सी पर दो बिंदु इस प्रकार है कि ए एक्स बराबर है 2, ई है 2 और ई है 3, तो ए वाई कितना हो जाएगा, ई भी होगा 2 और वाई सी कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी। ई है थेल्स प्रमेय से है, थेल्स प्रमेय से क्या होता है, जो अनुपात इसका होता है वही अनुपात इसका भी होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121 अनुपात 64 तो उसके संगत भुजाओं संगत माध्यिका का अनुपात क्या होगा, क्या दिया हुआ है 121 अनुपात दिया हुआ है 64। इसका कुछ नहीं करना है, इसको करना है आपको रूट कितना हो जाएगा 11 अनुपात हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए 11 अनुपात 8। अगर दिया रहता कि 49 अनुपात 81 है तो क्या करते, इसको रूट करते कितना हो जाता 7 अनुपात 9 हो जाता है इसका आंसर। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 और 20 है। पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाई क्या है। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप के लिए क्या होता है, परिमाप के लिए करेंगे 30 बटा में 20 बराबर पहली भुजा कितना दिया हुआ है 18 और दूसरी भुजा पूछा था मान लेंगे x, काट दीजिए इसको, 0 से कट गया 0, 3 से कट गया 6 मतलब x बराबर कितना हो गया, x बराबर आ गया 12। ऑप्शन नंबर डी क्या है, संगत भुजा के अनुपात क्या होता है, उसके लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सबके किसका होता है बराबर होता है। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना दिया हो तो इसकी भुजा क्या है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3 बटा में 4 ए स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 36 से √3 दिया हुआ है। √3 से कट जाएगा √3 इधर गुना हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 चौक 144, ए बराबर कितना हो जाएगा √144, ए बराबर हो जाएगा 12 जो कि है ऑप्शन नंबर सी। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी है, दो वृत्त है, एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त यहाँ है, ये तीनों को क्या कर रहे हैं प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा और फिर स्पर्श रेखा कितना हो जाएगा एक ही हो जाएगा और एक ही हो जाएगा, दो ही होगा। ऑप्शन नंबर सी बी। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बाह्य बिंदु पी से पीटी पर खींचिएगा 24 से तो केंद्र की ओपी की लंबाई क्या होगा। देखिए एक वृत्त है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और किसी बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 है। यहाँ बाह्य बिंदु P है और यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा है, सही PT है, इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई है 24 और इसकी त्रिज्या जो दिया हुआ है दिया है 7। तो यहाँ से जो कोण बनेगा, यहाँ बनेगा समकोण, ये 7 है 24 से कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25। कर्ण बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपको लिखा है 7 24 25 5 12 13 8 6 10 9 40 41 8 15 17 24 7 25 24 10 26। ये क्या है, सबके सब ट्रिपलेट है। किसी बाह्य बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, किसी भी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है और उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, P से उसी खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। अगर ये वृत्त है, अगर यहाँ से हम क्या किए हैं स्पर्श रेखा खींचे हैं और यहाँ से खींचे हैं स्पर्श रेखा, ये इससे छूट जाएगा। अगर ये 17 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 17 सेंटीमीटर। अगर यहाँ ये P है, ये A है और ये B है तो क्या होता है PA बराबर होता है PB। ऑप्शन नंबर 17 सी नंबर। यदि किसी वृत्त यदि 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वृत्त हो तो इसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ऐसा दिया हुआ है, ऐसा वृत्त है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। तो पहले निकालेंगे क्या वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से घटा देंगे क्या, उससे घटा देंगे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर हो तो इसमें से हम घटा देंगे लघु का, तो किसका निकल जाएगा, तो निकल जाएगा यहाँ से निकल जाएगा दीर्घ का। दीर्घ निकालेंगे क्या करेंगे पूरा वर्ग का में से सिर्फ हम इतना को लघु वाला घटा देंगे। ये कितना दिया हुआ है 14 और पूरा में से इसको घटा देंगे आ जाएगा
इस शेष की जो बचा है इसका वाला क्या आ जाएगा। तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 14। पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना दिया हुआ है, आर की जगह दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुना में 7 माइनस के 14, 7 से कट जाएगा 7, 22 से हो जाएगा 154 माइनस के 14 कितना हो जाएगा 140। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 40 है, वृत्त के क्षेत्रफल 54 दिया है, उसका व्यास क्या है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 154। पाई की जगह 22/7, आर की जगह हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से कट जाएगा ये 7 मरतबे, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुना में 7, आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 7 गुना में 7, आर बराबर आ जाएगा 7। पूछा क्या है, पूछा है व्यास। तो डी बराबर क्या होता है 2r, 2 की जगह 2 और r की जगह हो जाएगा 7, 7 गुना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर ए। दो रैखिक समीकरणों में रेखा चित्र समपाती है तो उनके कितने हल होंगे। समपाती कह रहा है, सही। अगर समझिए, अगर समानांतर है, याद रखिए, अगर समांतर है तो कितने हल होंगे 0। अगर समबाती है तो कितने हल होंगे अनंत। अगर प्रतिच्छेदी है तो कितने हल होंगे 1। तो क्या बोला है, तो क्या है, रेखा क्या है, समपाती है। समपाती मतलब कितना हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। समीकरण इतना और इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं हैं। तो क्या कीजिए, निकाल लीजिए। 2/12 बराबर -1/7 बराबर -3/5। ये बराबर आ कि 1/6 बराबर -1/7। पहले यही बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो क्या हो गया A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। जब एक दूसरे के बराबर नहीं होते कितने हल होते हैं, तो इसके एक हल होते हैं, और एक हल होने का मतलब क्या है, ये जो रेखा है सो प्रतिच्छेदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है x - 0 का आलेख कैसे सरल रेखा होगी। x - y बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा y, तो क्या हो जाएगा x बराबर y। इस सवाल को आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है, ये क्या, ये त्रिघात समीकरण है, ये नहीं है, और ये भी त्रिघात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लग रहा है द्विघात समीकरण है। अब देखिए कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3x प्लस के 12। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 4x बराबर 3x प्लस के 12। उधर से लाइए, x स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 12 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 4x और x प्लस के x 4 और 12 माइनस के 8 बराबर हो जाएगा 0। अभी क्या द्विघात समीकरण है, हाँ तो है, तो यही हो गया आपका द्विघात समीकरण, यही है। यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। p मूल -3 है तो p का मान ज्ञात करना है। अच्छा, कुछ नहीं करना है, जहां जहां x वहां दीजिए -3। एक मूल क्या है p, तो करना है 2x स्क्वायर प्लस के px माइनस के 3 बराबर 0। 2 की जगह 2, x से कितना हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस p, इसकी जगह हो जाएगा -3 बराबर 0। 2 और 2 की क्यों हो जाएगा -8 प्लस यहाँ से हो जाएगा -3p और -3 बराबर 0, या 2 8 दोनों हो जाएगा 16 -3 और -3p बराबर 0। कितना हो जाएगा 16, 3 हो जाएगा -18 और इसको भेज देंगे उधर, क्या हो जाएगा 3p। p बराबर कितना हो जाएगा -18/3, p बराबर हो जाएगा -6। ऑप्शन नंबर टिपिंग है।
माइनस का आंसर आ गया सही। माइनस की 3 माइनस की 3p हो जाएगा प्लस की 3p। दोबारा देख लेते हैं सवाल। दो की जगह 2, अच्छा यहाँ स्क्वायर में है, ये हो जाएगा -3 के स्क्वायर प्लस p और इसकी जगह हो जाएगा -3 और -3 बराबर 0। कितना हो जाएगा p -3 के स्क्वायर हो जाएगा कितना यहाँ ये 2 और -3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ प्लस की जगह प्लस और माइनस कितना हो जाएगा -3p -3 बराबर 0। कितना हो जाएगा 9 दूना 18 -3p बराबर 0। कितना हो जाएगा 18 से 3 हो जाएगा 15 बराबर इधर माइनस हो जाएगा 3p बराबर हो जाएगा 15/3 p बराबर आ जाएगा कितना p बराबर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना 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 के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक क्या है समान है, जब मूल क्या हो वास्तविक और समान हो तो d बराबर क्या होता है d बराबर होता है 0। d की जगह रखेंगे b² - 4ac बराबर 0। क्या हो जाएगा b² बराबर हो जाएगा 4ac। b के वैल्यू कितना है b के वैल्यू है 3k का होल स्क्वायर बराबर 4 की जगह 4 a की जगह 9 और c की जगह कितना हो जाएगा c की जगह हो जाएगा 4। कितना हो गया 9k स्क्वायर 4 × 16 16 9 हो जाएगा 100। ऐसे यहीं से काट ही लीजिए 4 गुना में 9 गुना में 4 9 से कट जाएगा 9 कितना हो जाएगा k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 गुना में 4। यहाँ से हम निकालेंगे k बराबर निकाल जाएगा कितना 4 और वो भी कितना हो जाएगा प्लस और माइनस दोनों में जाएगा ग्रुप में कितना हो जाएगा 4 गुना में 4 k बराबर आ जाएगा +-4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि x² + 3px + 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा² + बीटा² का मान निकाल करना है सही। तो हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a माइनस की जगह b -3p और बटा में a और बाहर भी लगेगा माइनस कितना हो जाएगा 3p अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। c की जगह कितना c की जगह हो जाएगा 2p² a की जगह 1 कितना हो जाएगा 2p²। तो क्या निकालना है अल्फा² + बीटा²। अल्फा² प्लस के बीटा² बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका और ये वैल्यू दिया कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है सवाल में 5 की जगह 5 हो गया। इसकी जगह कितना है कि अल्फा प्लस बीटा की जगह 3p का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा क्या है 2p²। 5 बराबर कितना हो जाएगा 9p² - 4p²। 5 बराबर हो जाएगा 9 में 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 5p²। 5 से कट जाएगा 5 क्या हो जाएगा p² बराबर हो जाएगा 1 p बराबर आ जाएगा 1 p बराबर आ जाएगा +-1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। द्विघात बहुपद इतना के मूल होंगे x के वैल्यू निकालना है क्या है a² p² x² - q² बराबर 0। क्या हो जाएगा a² p² x² बराबर q²। x² बराबर हो जाएगा q² बटा में a² p² x बराबर हो जाएगा √अंडर q² बटा में a² बटा में p²। यहाँ से q से कितना बाहर निकल जाएगा q a से a और p से p क्या आ जाएगा q बटा में ap और वो यहाँ से प्लस और माइनस दोनों में आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
द्विघात समीकरण इतना होता है कि मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात पूछा हुआ है, योग और गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और बटा में क्या रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बटा में ए, माइनस के बी बटा में ए, यानी कि हो जाएगा सी बटा में ए, माइनस के बी माइनस के 15 और ए की जगह 1 बटा में सी की जगह कितना 50 बटा में 1, कितना हो जाएगा माइनस माइनस 15 बटा में 1 बटा 50 बटा में 1। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 15 बटा में कितना हो जाएगा 50, 5 से कट जाएगा ये 3, ये कट जाएगा 10, कितना हो गया 3 बटा में 10, 3:10। ऑप्शन नंबर बी। कौन द्विघात समीकरण होगा, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस के बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा। एक्स स्क्वायर मूल दिया हुआ है इतना, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा पर निकाल लीजिए, अल्फा प्लस के बीटा कितना हो जाएगा माइनस के 5 प्लस माइनस के 1, कितना हो जाएगा माइनस के 6, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस के 5 गुना माइनस के 1, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, अल्फा प्लस बीटा का कितना आया है माइनस के 6 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है 5, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 6x प्लस के 5। ऑप्शन नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5। इस ऑप्शन में ही कोई नहीं। 51 नंबर सवाल है, रूट 81 बटा में 2, रूट 81 से बाहर कितना निकल जाएगा 9, आई हो जाएगा 2, 9 बटा में 2 क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अगला सवाल 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक क्या है, 192 लिखेंगे 192 सही, और इसको तोड़ेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 1 12 6, फिर लगाएंगे 2 से कितना हो जाएगा 48, फिर लगाएंगे 2 से कितना हो जाएगा 24, फिर लगाएंगे 2 से कितना हो जाएगा 12, फिर लगाएंगे 2 से कितना हो जाएगा 6, फिर लगाएंगे 2 से कितना हो जाएगा 3, 2 के बार 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर कितना हो गया 6, यही आपका आंसर है। एल्गोरिथम द्वारा इतना दिया है तो आप बी का मान निकालना है, सही है। ए की जगह कितना हो जाएगा 72 बराबर बी की जगह बी और क्यू की जगह 8 है प्लस आर की जगह है 0, कितना हो जाएगा 72 बराबर बी गुना में 8, 72 बटा में 8 बराबर हो जाएगा बी, और बी बराबर हो जाएगा 72 बटा में 8, कट के आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए। किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत कौन है, सही है। 2 में 15, इसमें 3 आ रहा है, ये शांत नहीं है। यहाँ 12, इसमें कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 25 10, 2 तिहाई 6 6 25 30, 30 गुना 12 20, 30 गुना 60, इसमें 3 आ रहा है, भी शांत नहीं होगा। 35, इसमें 7 आ रहा है, भी शांत नहीं होगा। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी 160 क्या है, यही शांत है। 160 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 80, 2 से लगाएंगे 40, फिर 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5। तो क्या आना चाहिए, केवल हमें 2 और 5 ही आना चाहिए, तभी क्या होगा, वो शांत होगा। शांत क्यों हो गया, यही हो गया शांत। 55 धातु पूर्णांक है तो कौन धातु विषम, धातु विषम पूछ रहा है, नहीं है, कौन नहीं है, सही है। तो ये विषम है, प्लस 1 है, ई सम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो कौन विषम नहीं है, तो यही जो विषम नहीं है। 8q प्लस के 4, ये क्या है, इस सम है, ये सम संख्या का उदाहरण है। 2 लगातार सम संख्या का मौसम क्या होगा, 2 लगातार सम संख्या देख लीजिए, 2 और 4 सम संख्या, इसका मौसम कितना होगा, इसका मौसम हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसे होगा। एक परिमेय संख्या देखिए, एक परिमेय संख्या है 2 बटा में 2 है, एक परिमेय संख्या है 2 और एक अपरिमेय संख्या है 3, ये दोनों क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। दो संख्या का गुणनफल 86 70 है, उनका एलसीएम 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। दो संख्या क्या पर है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है गुणनफल दिया हुआ है 8 6 7 0 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम है, एलसीएम है
एलसीएम पूछा हुआ है, एलसीएम के रहने दीजिए। एलसीएम कितना दिया हुआ है 17, 17 से काटिए, 17 × 5 = 85, 1 7 17, 17 1 17 और 0 510 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर सवाल, कौन परिमेय संख्या है? सही है 64 36, ये कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 100, इससे बाहर कितना निकलेगा 10, यही परिमेय संख्या है। यहाँ आ जाएगा 50, इससे बाहर नहीं निकलेगा, यह हो जाएगा 98, इससे बाहर नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा 72, इससे बाहर नहीं निकलेगा, आंसर हो गया आपका यही हो गया आंसर। 60 नंबर, 131 बराबर इतना दिया हुआ तो इतना का मौसा क्या है? मतलब क्या पूछा है? 30 और 15, 130 और 15 का मौसा क्या है? कुछ नहीं कीजिए, 15 से लगा कितना है? 130 है, कितना आएगा? 15 से 15 8 120, 15 8 120 कितना आ गया? 10, इससे लगाइए 15 में, क्या मरतबे जाएगा? 1 मरतबे, ये हो गया 10, कितना आया? 5, इससे लगाइए क्या मरतबे? 10, क्या मरतबे जाएगा? 2 मरतबे, 10, ऑप्शन नंबर ये हो गया 5, इसका क्या हो गया? मौसा हो गया। बिंदु इतना और इतना दिया हुआ मैंने रेखा पर है तो कौन सा है? बिंदु इतना और इतना को मैंने रेखा, सवाल वही सर है, तो क्या कीजिए बोल के आगे बढ़िए। सर लेखा इतना इतना पर चलिए बिंदु क्या है? x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर ए। वही पूछ रहा है क्या है इसे, अगर दिया जाएगा 5,6 तो यही हो जाएगा आंसर, जो भी दिया जाएगा x की वैल्यू यही हो जाएगा, y की वैल्यू यही हो जाएगा। tan थीटा वाला कितना दिया हुआ है? tan थीटा का वैल्यू कितना हुआ है? tan थीटा का वैल्यू होता है p/b, कितना दिया हुआ है? 15/8, p भी हमें निकालना पड़ेगा h क्या हो जाएगा? h हो जाएगा, h आपको पता है 8 15 कितना हो जाएगा? h हो जाएगा 17। क्या पूछा है? sin थीटा, sin थीटा वाला क्या होता है? p/h, p की जगह कितना? p है 15 और h कितना है? h है 17, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15/17, ऑप्शन नंबर सी। यदि tan थीटा cos थीटा इतना है तो इसका स्क्वायर कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इस तरफ स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस के cot स्क्वायर थीटा प्लस के 2 tan थीटा इंटू में cot थीटा बराबर 6 के साथ कितना हो जाएगा? 36, इसको कट के कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना में 1, मतलब ये हो गया, कितना हो गया? ये हो गया 2, प्लस क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस के cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना? ये हो गया 36। हम यहाँ से निकालेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस के cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 36 माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा? 34। आपका यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आप सोच रहे हैं कि स्पीड में बता रहे हैं, स्पीड में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्या है, आप इस सवाल को पहले ही बना चुके हैं। जब सवाल आप बना चुके हैं तो इस सवाल को बनाने में आपको समय नहीं देगा, आपको सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है, इस सवाल को क्या करना है? छोड़ देना है। आगे बढ़िए, साइन थीटा इतना दिया तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना है? साइन थीटा में कितना वैल्यू होता है? ये साइन कितना डिग्री वैल्यू है? तो ये साइन 60 की वैल्यू है। साइन थीटा कितना वैल्यू कितना हो गया? थीटा का वैल्यू हो गया 60, cosec 60 की वैल्यू रखिए और cot 60 की वैल्यू रखिए। तो cosec 60 की वैल्यू कितना होता है? याद है साइन 60 की वैल्यू कितना होता है? cosec 60 की वैल्यू कितना होता है? cosec 60 दिया हुआ है, तो cosec 60 की वैल्यू होता है 2/√3, इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3। और cot 60 की वैल्यू कितना होता है? cot 60 की वैल्यू होता है 1/√3। जब इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना हो जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा √3, और हो गया 2 प्लस के 1, कितना हो जाएगा? 3/√3। ये √3 से क्या मतलब कट जाएगा? 1 कट जाएगा, √3 मतलब आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा √3। यहाँ दिया हुआ है √3 tan 2 थीटा बराबर 3 है, कितना हो जाएगा? √3 tan 2 थीटा, और इसे -3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे tan 2 थीटा बराबर 3/√3, कितना हो जाएगा? tan 2 थीटा बराबर कितना मतलब कट जाएगा? ये कट जाएगा √3, मतलब ये काटे थे √3, कितना हो जाएगा? tan 2 थीटा बराबर, थीटा कितना डिग्री वैल्यू है? tan है ही 60 डिग्री वैल्यू, 2 थीटा बराबर हो जाएगा 60, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60/2, कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यदि sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो कितना डिग्री दोनों बराबर होगा? कितना बराबर होता है? sin 45, sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 मान होता है 1/√2, आंसर क्या हो गया? 45 डिग्री। sin 30 cos 45 में पूछेगा, इसको वैल्यू रखना है, sin 30 100 वैल्यू रखते आंसर आ जाएगा। tan 45 का देखिए क्या दिया? tan 30 sin 30, tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, cot 30 का वैल्यू होता है cot 60 है, cot 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, और cosec 30 का वैल्यू कितना होता है? cosec 30 का वैल्यू होता है 2, और cot 60 की वैल्यू होता है 1/√3, और tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, और sin 30 का वैल्यू, इसको गुना कर लीजिए,
2 से कट गया 2, कितना हो गया, ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 3, 1/3, ऑप्शन नंबर डी। cos 60 की वैल्यू कितना होता है, cos 60 की वैल्यू होता है, आप देख सकते हैं cos 60 की वैल्यू होगा 1/2, 1/2 जोड़ 1, नीचे हो जाएगा 1/2 और माइनस की 1। अब देखिए यहाँ ये आधा है और आधा है, ये कितना हो जाएगा, आधा और 1, ये हो जाएगा 1.5, मतलब 3/2, और ये कितना हो जाएगा, ये आधा में से आधा कट जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा आधा। ये 1 है, ये आधा है, तो 1.5 हो गया, ये आधा है, ये 1 है, कितना हो गया, आधा हो गया, 3/2, 3/2 ये हो जाएगा माइनस के 2/1, 2 से कट जाएगा 2, कितना आ जाएगा, माइनस के 3/1, मतलब आंसर आ गया माइनस के 3, ऑप्शन नंबर डी। a/5, इसका अगर हम क्रॉस गुना करेंगे इस तरफ से एक रखें, कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। सही है, आपसे क्या पूछा है, 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री, 3 की जगह 3, और cosec 60 की वैल्यू देखेंगे तो cosec 60 की वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 3 से 3 करेंगे, कितना आ गया आंसर, 4 आ गया। sin 54 माइनस cos 36, जब e और e दोनों sin 36 का आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे sin 54, इसको लिख देंगे माइनस के cos 90 माइनस के 54, कितना हो जाएगा, sin 54 माइनस के हो जाएगा, ये भी sin 54 कितना आ जाएगा, आंसर आ गया 0। cos 1 2 30 cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, जब cos 90 का वैल्यू देखेंगे तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, तो कुछ भी आ जाए, सब गुना ही तो है, तो 0 से गुना करने कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। sin cos 37 sin 53 cos 37 sin 53, इसको जब गुना करेंगे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1 और 1, आंसर कितना आ गया, आंसर आ जाएगा 2। 2 sin 45 cos 45, 2 की जगह 2, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√2 कर दिया, कितना आ गया, 2 इंटू में आ गया है 0, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा, 7 कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा, तो 7 की जगह 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा कितना होता है, 1 होता है, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो गया 7। sin 48 बराबर p है, तो cos tan 48 का मान क्या है, देखिए sin 48 का वैल्यू दिया हुआ है, sin 48 बराबर दिया है p, तो पूछा है tan 48, सही है, तो sin 48 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, अगर हम निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए, sin 48 का वैल्यू कितना होता है, p/h बराबर क्या हो जाएगा, p दिया हुआ है, सही, तो p/h बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर दिया है p, तो p की जगह h है, तुमको निकालेंगे b क्या हो जाएगा, अब नीचे कुछ नहीं था, मान लीजिए 1, b बराबर क्या होता है √h² माइनस के p², h की जगह कितना हो जाएगा, h की जगह हो गया 1 का स्क्वायर, p की जगह हो गया p², इतना ही आ गया, कितना हो जाएगा, 1 माइनस के p², सही। हमसे क्या पूछा है, tan 48 बराबर क्या है, tan 48 वैल्यू होता है p/b, p की जगह p कितना है, p दिया हुआ है p, और b की जगह कितना दिया हुआ है, √1 माइनस के p², कितना हो जाएगा, p/1 माइनस के p², ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। tan 27 tan 63 का मान क्या है, tan 27 और sin 63 दोनों गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ये क्या दिया हुआ है, sin a, तो a में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, a में होता है 90 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना 1 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस cot tan स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, ये sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो cosec 90 माइनस थीटा हो जाता है sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस के tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर कितना होता है 1, 1/1 कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। अब 20 सवाल और दिया हुआ है, इसको भाग देना है, यहाँ इतना है और इतना से भाग देना है, आपको बताया कि इसका पावर कितना है, इसका पावर है 3 और इसका पावर कितना है, इसका पावर है 2,
तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि पढ़े हैं a के पावर m बटा a के पावर n क्या होता है a के पावर m माइनस के n, तो यही 3 में से 2 करके आंसर क्या हो गया 1। यदि द्विघात बहुपद इतना और इतना हो तो g का मान ज्ञात करना है, g1 का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, gx इसके जगह रखना है 1, जहाँ जहाँ 1 से वहाँ रखना है माइनस के। कितना हो जाएगा 3 गुना में माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 गुना में माइनस के 1 प्लस के 2, कितना हो जाएगा 3, 1 के स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस के 7 प्लस के 2, 3 गुना में 1 3 प्लस के 7 प्लस के 2, 7 2 9 3 12 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुपद इतने का शून्य क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, एक्स बराबर आ जाएगा रूट अंडर 16, यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस 4, आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। इतना इतना शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। 4 के जगह 4 अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, 4 की जगह 4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस के बी बटा में ए, 4 की जगह 4 और माइनस में बी बटा ए, तो माइनस के बी कितना है माइनस के 3, पहले भी लगेगा माइनस और बटा में ए के वैल्यू कितना है 1, कितना हो जाएगा 4 गुना में 3 बराबर हो गया कितना 12, ऑप्शन नंबर ए। इतना के शून्य को गुणनफल 8 है तो ए का मान है, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 8, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बटा में ए बराबर कितना 8, सी के वैल्यू कितना है सी के वैल्यू है 2a बटा में है कितना 1 बराबर 8, 2a बराबर 8, a बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा में 2, a बराबर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। यदि x बराबर 0 कितना हो तो एक का मान क्या है, 0 कितना है सही है, x बराबर क्या दिया हुआ है -1, क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, आपका आंसर क्या हो जाएगा x प्लस के 1, ऑप्शन नंबर बी। द्विघात बहुपद शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस के बीटा इंटू में एक्स प्लस के अल्फा इंटू में बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब योग दिया हुआ है माइनस के 3 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 3x प्लस के 2, ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए। तो शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, फार्मूला तो इसका होता है माइनस के डी बटा में ए होता है, माइनस के डी बटा में ए, इतना का घात पूछा है, इसका घात कितना है, इसका घात है 2, इसका घात कितना है, इसका घात है 5, तो जब भी 2 गुना में 5 हम कुछ नहीं करेंगे 2 प्लस के 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 7, क्योंकि पढ़े हैं a के पावर n गुना a के पावर n क्या होता है a के पावर m प्लस के n, पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा 7। इतना और इतना का हल क्या है, इसको हल कर लेंगे सही, इसको क्या करना है, इसको आपको विलोपन से हल कर लेना है, विलोपन से। एक पहिए की त्रिज्या इतना है तो 2 चक्कर में कितना दूरी तय करेगी, 1 चक्कर में कितना तय करेगा, हम पहले निकालेंगे 1 चक्कर में, 1 चक्कर में कितना दूरी का तय करता है 2 पाई r, तो क्या चक्कर में 2 चक्कर पूछा है, 2 चक्कर में कितना हो जाएगा 2 गुना में 2 पाई r, 2 की जगह 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 बटा में 7 और r की वैल्यू कितना है 35 बटा में है 44, ई 22 गुना 44 से ई 44 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा ई 5 में कितना हो जाएगा 10, आंसर 10 मीटर। चाप की लंबाई पूछा हुआ है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा में 360 गुना 2 पाई r, यहाँ 2 से कट जाएगा 180, मतलब कितना हो जाएगा पाई r थीटा बटा में 180। ठोस गोले को एक साथ कितने गोले बनाए जाते हैं, सही है कितने गोले बना सकते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, लिखेंगे 8 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले गोले का आयतन अब बटा में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई 8 के क्यूब, नीचे हो जाएगा 4/3 पाई 1 का क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, 8 के क्यूब हो जाएगा 512, 1 क्यूब हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा आंसर 512 आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक शंकु के आधार का व्यास कितना है और इसका ऊंचाई इतना है तो उसकी आयतन क्या निकालना है। सही है, व्यास दिया हुआ है मतलब डी दिया हुआ है 10, तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 5, और निकालना क्या है, इसकी आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह पाई रखना है, आर की जगह कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर और एच की जगह है 12 दिया हुआ है, 3 से कट जाएगा ये 4 मतलब पाई 5 के स्क्वायर 25, 25 गुना में 4 बराबर कितना हो जाएगा 100 पाई आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर, एक धातु के पाइप की त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या इतना है तो लंबाई इतना है, तो धातु का आयतन निकालना है। धातु का आयतन पाइप है क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाइप कैसे होता है, पाइप होता है ऐसा तो किसकी डिशन है बेलन जैसा है, क्या हो जाएगा पाई इंटू में आर प्लस आर इंटू में आर माइनस आर इंटू में एच, पाई की जगह पाई की जगह वैल्यू रखना है, कितना हो जाएगा 22/7, आर की जगह कितना है 4 + 3, 4 + 3, यहाँ कितना है 4 - 3, एच की जगह कितना है एच है 10, कितना हो जाएगा 7 से ही कट जाएगा 7 और कितना हो जाएगा ये हो गया 22, 4 3 से हो गया 1 और हो गया 10, 22 तारीख कितना हो जाएगा 220 ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि क्या है ये है बेलन के किसका बेलन, तो ये है खोखला बेलन का आयतन है। एक शंकु और एक बेलन के आधार पर समान है तो उनके वर्कपीस के क्षेत्रफल भी समान है, तो इस बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगी, ऐसा उदाहरण लिया गया। किसी बेलन के घन का आयतन, किसी घन का आयतन इतना है, उसी घन की किनारा और घन के विकर्ण क्या है, घन का आयतन इतना हुआ, घन का आयतन है ए क्यूब बराबर दिया है 125, तो ए बराबर क्या आ जाएगा √अंडर क्यूब, यहाँ आ जाएगा 125, ए बराबर आ जाएगा कितना 5, क्या पूछा है घन का विकर्ण और घन का किनारा, घन का किनारा कितना होता है, घन का किनारा होता है ए, घन का विकर्ण होता है a/√3, तो ए से ए कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 1/√3 ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल कुछ भी रहे 125 की जगह कुछ भी रहे, 500 रहे 200 रहे कुछ भी रहे, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, यही होगा इसका आंसर होगा, क्योंकि किनारा बटा में क्या होता है a/√3 हो जाएगा। यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास क्या है, अर्धगोला का संपूर्ण, अर्धगोला का संपूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 462 है, 3 की जगह 3, पाई की जगह 22/7, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना 462, काटिए 22 से कट जाएगा ये 22 × 44 और 2 2 22 21, और फिर 3 से कट जाएगा ये क्या मतलब है 7 मतलब आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7 × 7, आर बराबर कितना आ गया 7, बी बराबर हो जाएगा 2 × आर, मतलब 2 की जगह 2 और आर की जगह हो जाएगा 7, 7 गुना हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी है। नंबर 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। 2 बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है और उसके आयतन का अनुपात पूछा है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, नीचे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ 1 1 यहाँ 2 2, पाई से पाई कट जाएगा, R1 की जगह कितना दिया हुआ, R1 की वैल्यू है 2 बार और H1 की वैल्यू कितना है ये है 5 1 बार, R2 की वैल्यू कितना है 3 2 बार, H1 की वैल्यू कितना है 3 1 बार, कितना हो जाएगा 2 × 4 = 25, 20 नीचे हो गया 3 3 और 3 27, तो 20 अनुपात हो गया 27, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम सवाल, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। मान लीजिए किसी गोले की त्रिज्या कितना है 3 गुनी कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा उसका आंसर। सही, कुछ नहीं करना है, जितना गुना रहेगा उसे क्या कर देना है, सिर्फ क्यूब कर देना है, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा आंसर 27। अगर पता है 6 गुना कर देते हैं, 6 गुना कर देते हैं, कुछ नहीं करता, 6 भी क्या कर दें हम आंसर आने के लिए 6 का क्यूब कर दें, कितना हो जाएगा 216 गुना हो जाता है आंसर। सही, आंसर हो गया डी।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक, चैनल और सब्सक्राइब करना है। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर 8271619194 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।